ह्यूम जो कांग्रेस का संस्थापक है उससे मैं क्षमा नहीं मांग सकता। नहीं, किसको? मैंने कहा रफीक खान पाकिस्तानी है? मैंने तो नहीं कहा। मैंने कहा एक गुस्सा मन से निकला। अगर उनको लगता है तो चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा पाकिस्तानी शब्द पर माफी नहीं मांग सकता। उनको अधमरा नहीं किया, उनको एसटी एससी के अंदर उनको धारा 307 में नहीं फंसाया गया हो, मैं सदन से इस्तीफा देने को तैयार हूं। चलते राष्ट्रगान में तार खींच के तोड़ा गया। क्या कोई हिंदुस्तानी ऐसा कर सकता है? कोई कर सकता है ऐसा? अगर मैं दलाल हूं, केस कर दीजिए, आप बता दीजिए। हम तो आपके 100 जमीनों का हिसाब किताब नहीं चाहते, लेकिन आप बताइए कि आपके फलानी जगह पर बेनामी जमीन है, आपने फलानी जगह के ऊपर ये किया है। मैं इनको समझाता रहता हूं कि देखो जो कुछ नजर आता है वो सब लोन पर है। हम लोग बहुत साधारण लोग हैं, इसलिए मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि हमारी जो मीडिया है उसका कर्तव्य है जन जागरण करना। मैं इसी हिसाब से चुनाव लड़कर विधानसभा में आया हूं। जब कभी भी कोई भी बात गलत लगे तो आप यह मान करके चलिए कि मैं बताए हुए किसी भी सही रास्ते के ऊपर चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैंने विधानसभा के अंदर एक बात जोर दे करके कही थी कि ह्यूम जो कांग्रेस का संस्थापक है उससे मैं क्षमा नहीं मांग सकता, क्योंकि उन्होंने इटावा का कलेक्टर रहते हुए 7 क्रांतिकारियों को फांसी देने का काम किया और 1857 की लड़ाई के युद्ध के अंदर हमारे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में साड़ी पहनकर भागने का काम किया। ये इतिहास का अंग है, इनसे नहीं मांगते। किसी गरीब का दिल आहत होता है तो हम उसके चरणों में समर्पित हैं। लेकिन गोपाल जी, जो बात आपने कही कि जन जागरण के लिए आप आए दिया और सबसे ज्यादा उन्हें बुरा लगता है, उन्होंने तो बहुत मौकों पे काम किया, आपने पाकिस्तानी कैसे बोल दिया? नहीं, किसको? मैंने कहा रफीक खान पाकिस्तानी है? मैंने तो नहीं कहा। मैंने कहा एक गुस्सा मन से निकला, वो अदृश्य गुस्सा था। मैंने तो नहीं कहा रफीक खान जी पाकिस्तानी है। लेकिन अगर उनको लगता है तो चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा पाकिस्तानी शब्द पर माफी नहीं मांग सकता, ह्यूम से माफी नहीं मांग सकता, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से माफी नहीं मांग सकता जो भारत के विरोध में सोचता हो, चाहे मेरी जान ही क्यों नहीं चली है। आज भी मैंने प्रतिपक्ष के 1-2 नेताओं से कहा, मैंने कहा अगर मैं गलत हूं कि हमारे शौर्य चक्र विजेता की पत्नी पर कुदृष्टि डालने का काम नहीं किया, उनको अधमरा नहीं किया, उनको एसटी एससी के अंदर उनको धारा 307 में नहीं फंसाया गया हो, मैं सदन से इस्तीफा देने को तैयार हूं। हमारे बगल में एक साथी खड़े थे किशनपोल से आने वाले, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। मैंने कहा मैं तो अपनी बात कह के जीवन में कभी पलटा ही नहीं। क्या आप लोगों ने नहीं देखा है वो दृश्य जब नगर निगम के अंदर चलते राष्ट्रगान में तार खींच के तोड़ा गया? क्या कोई हिंदुस्तानी ऐसा कर सकता है? कोई कर सकता है ऐसा? जब नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूं कि मेरे को केवल ये खेद है कि एक भारतीय हैं तो भारतीय के रूप में सोचिए।